अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। गोल्ड 5 में से 3 दिन लास्ट वीक पॉजिटिव में बंद हुआ। आपको ये ज़रूर दिख रहा है कि पॉजिटिव में बंद हुआ है 5 में से 3 दिन, बट सच्चाई क्या है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यह है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे ओपन हुआ था 1781 पे। उस दिन का हाई था 1785-80 का, और आप ये देखो 1786-50 पे ही क्लोज हुआ है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में लगाओगे तो सिर्फ $6 के आसपास ही गोल्ड ने अपनी जो है ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर आप लोवेस्ट पॉइंट से आप काउंट करोगे, जो कि लोवेस्ट पॉइंट था ये ट्यूसडे को 1750 से, तो गोल्ड ने $30 ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट गोल्ड ने 1795 के आसपास का हाई बना दिया था फ्राइडे, यानी कल शाम को। गोल्ड कल हम लास्ट वीक हमारे गोल्ड के 2 सिग्नल थे। एक इंट्राडे सिग्नल था 1765-50 के आसपास बाइंग दिया था, जो मैंने 1776 पे उसको बुक किया था। एक दिया था पोजिशनल सिग्नल जो 1768 पे और 67 पे बाई था। उसका स्टॉप लॉस भी $20 का था। पोजिशनल सिग्नल में जो सेफ ट्रेडर हैं उनको $20 का प्रॉफिट बुक करा दिया था। 1788 के आसपास 20 से $21 बुक कर लिए थे पोजिशनल ट्रेडर्स ने। उसके बाद कुछ ट्रेडर्स ने होल्ड करके रखा था उसको, उन लोगों को 1791 पे क्लोजिंग करा दिया था गोल्ड। तो अल्टीमेटली गोल्ड में हमें एक इंट्राडे सिग्नल में $10 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में तकरीबन $24 से $25। तो एक अच्छा वीक था गोल्ड सिग्नल्स के लिए लास्ट वीक हमारे। तो आगे बढ़ने से पहले, क्या गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्या गोल्ड ऊपर जाएगा नेक्स्ट वीक, उन सब बातों से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा है नेक्स्ट वीक। ये भी जितने भी आप टाइमिंग देखोगे सारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखोगे। मंडे को ओपेक मीटिंग का जो है चलता रहेगा अपना ओपेक मीटिंग का। उससे जो है उनका जो कंक्लूजन आएगा उससे क्रूड ऑयल पे काफ़ी असर पड़ेगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा। यूएस का बैंक हॉलीडे है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। उनका इंडिपेंडेंस डे तो हॉलीडे है जो है संडे को है, लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छी बात उनकी यह है कि जो भी उनको हॉलीडे सैटरडे संडे को पड़ता है वो अगले दिन की छुट्टी ले लेते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ट्यूसडे आईएसएम सर्विसेज नंबर्स हैं यूएस की तरफ से। जर्मनी का इकोनॉमिक सेंटीमेंट है। वेडनेसडे एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। मीटिंग मिनट्स का मतलब ये होता है कि जो लास्ट मीटिंग में मेजर पॉइंट डिस्कस हुए उसके वो रिवील करेंगे वो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। थर्सडे जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ईसीबी की मॉनेटरी मिनट्स है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। फ्राइडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं चार्ट्स पे। तो गोल्ड ने एक बहुत ही अच्छी रिकवरी दी। एक कल मैं जब स्ट्रीम कर रहा था अपने इंग्लिश चैनल पे, तो एक किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या गोल्ड डबल बॉटम बना रहा है। एब्सोल्यूट टर्म में गोल्ड ने डबल बॉटम नहीं बनाया है, बट यस ये जो 1750 का हम सपोर्ट है इसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो फॉर्मेशन है एब्सोल्यूट डबल बॉटम तो नहीं बन रहा है, बट यस इट्स लुक्स लाइक अ डबल बॉटम। बट इसके बेस पे हम बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो है मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। बट यस अगर आप यहाँ से 1786 पे बाई इनिशिएट भी करना चाहोगे तो आपको 1748 के आसपास का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नियरली 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, सॉरी $40 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। $40 आपको यहाँ गेन करने के लिए तकरीबन 1825 के आसपास का टारगेट डालना पड़ेगा। 1825 अभी दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे, तो वी विल वेट। बहुत अच्छा उन्होंने, जिस भी सब्सक्राइबर ने फाइंड किया, बहुत अच्छा एक उनकी मतलब बहुत अच्छी फाइंडिंग थी। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए आप देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट रहेगा
इसके नीचे का ये जो कैंडल बना है, सब मैंने आपको बताया $1748 का सपोर्ट रहेगा और गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा जब तक 1840 जो हमारा रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होता है और उसके ऊपर गोल्ड क्लोज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आप ये वीकली एनालिसिस देख रहे हो और यहाँ पे सारे लेवल जो हैं वो क्लोजिंग बेसिस है, अनलाइक इंट्राडे जो वीडियो देखते हो आप उसकी तरह। इंट्राडे वीडियो में क्या रहता है कि उसके ऊपर अगर आधा एक घंटा क्लोज हो गया तो वो उसका कंडीशन फुलफिल हो जाता है, बट इसकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए 1840 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी जो यहाँ से तकरीबन $55 दूर है। इसके ऊपर गोल्ड क्लोजिंग देता है तो गोल्ड तकरीबन 1900 और $2000 वापस से जा सकता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर अगर गोल्ड 1748 ब्रेक करता है, यानी ये जगह ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो वापस से 1700 और 1670 जो पहले सपोर्ट बना था ये था एक डबल परफेक्ट बॉटम। अगर यहाँ पे 1670 तक जा सकता है 1748 के नीचे। तो ख्याल रखिएगा गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। इंट्राडे चार्ट पे ज़रूर गोल्ड पॉजिटिव हो गया था, मैंने आपको फ्राइडे ही बता दिया था, इनफैक्ट थर्सडे से मैंने आपको बता रखा था कि गोल्ड पॉजिटिव हो गया है। लेकिन वीकली चार्ट पे अभी भी मार्केट जो है वीक जोन में ही है। तो ख्याल रखिएगा अगर आप पोजिशनल बाइंग करते हो तो बहुत ही आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अब चलते हैं सिल्वर के चार्ट की तरफ। यह है सिल्वर का चार्ट। 2640 के आसपास की क्लोजिंग दी है सिल्वर ने। यह है फ्राइडे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे वीक कैसे रहा। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे ओपनिंग हुई थी $26.08 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग हुई है 2640 के आसपास। इसकी क्लोजिंग जो है वो गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है, गोल्ड से ज़्यादा पॉजिटिव वे में क्लोज हुई है सिल्वर। तो ख्याल रखिएगा सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है किसी भी टाइम, लेकिन अभी भी जो है सिल्वर वीक जोन में ही है वीकली चार्ट पे, जैसे मैंने बताया गोल्ड की तरह। अभी भी जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी और सस्टेन नहीं करेगी, क्लोजिंग नहीं देगी, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। वैसे MCX के जो लेवल्स हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $27.40 का। सिल्वर का सपोर्ट जो है $25.20 के आसपास का है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रेंड अभी भी वीक है। एक चीज़ और, इसमें भी एक डबल बॉटम जैसी स्थिति लग रही है। 2554 का लो ये है, 2551 का लो ये है। इसमें भी गोल्ड की तरह एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन लग रही है, तो ख्याल रखिएगा अभी मार्केट भाग सकता है, बट हम अपने बेस पे ही रहेंगे। हम अपने जो हमारा सेटअप है हम उसके साथ ही चलेंगे। 2740 के ऊपर जाएगा तभी हम उसको कंक्लूड करेंगे कि मार्केट पॉजिटिव जोन में आ चुका है। अदरवाइज अभी भी हम कंक्लूड यही कर रहे हैं कि मार्केट वीक जोन में है। अभी डबल टॉप पे, हम डबल बॉटम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। हर हफ्ते एक नए लेवल्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल में। $76 के आसपास 76.20 का हाई बना था, उसके बाद $75 पे क्लोजिंग ही हुई है। अभी भी क्रूड ऑयल में और ज़्यादा मूवमेंट्स लग रहे हैं। अभी भी क्रूड ऑयल में कोई भी मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है क्रूड ऑयल के अंदर। जब तक क्रूड ऑयल हमारी सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होगा, क्रूड ऑयल के अंदर कोई भी मंदी नहीं लग रही है। मैंने आपको दो वीक पहले ही बताया था क्रूड ऑयल में अभी जब तक वीकली सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी सेलिंग मत कीजिएगा। आई होप मेरी बात आपने मानी हो और कोई भी सेलिंग नहीं की हो, क्योंकि आप ये देख सकते हो ओपनिंग हुई थी $74 पे, लेकिन $72 तक चला गया था। उसके बाद ज़बरदस्त जो रिकवरी आई है $76 के पास ये देखिए आप, 72 के बाद 76.20 के हाइव्स बनाए हैं। तो बहुत एक वाइड इराटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं क्रूड ऑयल में, तो ख्याल रखिएगा। सपोर्ट क्या है इस बार का देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $70 का, बहुत ही मेजर सपोर्ट है ये। अब रेजिस्टेंस है $78.60 का। ट्रेंड तो आपको पता ही है क्या है, तो ध्यान रखिएगा।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन भी है, शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक अपने सुबह के वीडियो में, जो आता है सुबह को 11 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।